हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। एंड आज इस वीडियो में मैं क्लास 12 फिज़िक्स प्रैक्टिकल फाइल अपनी जो मैंने क्लास 12 के लिए बनाई थी उसे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो आप इस वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक देखना। एंड यहाँ पे मैं बताऊँगी कि आपका वाइवा का क्वेश्चन भी क्या बन सकता है एंड आपका जो इंडेक्स है वो आपको कैसे करना है। एंड यहाँ पे रीडिंग्स भी मैंने लिख रखी हैं, तो अगर अभी तक आपने अपनी रीडिंग्स नहीं ली हैं, स्कूल में प्रैक्टिकल्स नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप ये रीडिंग नोट कर लेना एंड अपनी प्रैक्टिकल फाइल पूरी कंप्लीट कर लेना। ओके, तो यहाँ पे क्लास 12 में इस टाइम पे 2021 में हमें 8 प्रैक्टिकल्स करने हैं एंड 8 प्रैक्टिकल 6 एक्टिविटीज़। अगर आप नेक्स्ट ईयर 2022 में देख रहे हैं तो आप अकॉर्डिंगली उसके देख लेना कि आपके सिलेबस में कौन से प्रैक्टिकल हैं तो और आपके स्कूल में कौन से करने को कहे गए हैं, सिर्फ उतने ही करना। सो यहाँ पे मैं बताती हूँ मैंने कौन से की हैं। डिटरमाइन रेजिस्टिविटी ऑफ वायर, आप देख सकते हैं यहाँ पे रेजिस्टिविटी ऑफ वायर ये ओम्स लॉ से है। फिर मीटर ब्रिज है, फिर पोटेंशियोमीटर एंड फिगर ऑफ मेरिट गैल्वेनोमीटर हाफ डिफ्लेक्शन से। देन यहाँ पे फोकल लेंथ बतानी है हमें कॉन्वेक्स लेंस की। देन डिटरमाइन द ये यहाँ पे है एंगल ऑफ डेविएशन वाला। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड यूजिंग कॉन्वेक्स एंड प्लेन मिरर ओनली। ओके, यहाँ पे मैंने कॉनकेव वाला नहीं किया है तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है इस बार। नेक्स्ट यहाँ पे पीएन जंक्शन है फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस का। फिर एक्टिविटीज़ आप देख लो, एक्टिविटीज़ यहाँ पे 6 हैं एंड डेट्स को भी डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ अपना इंडेक्स अच्छे से बनाना क्योंकि मार्क्स इस पर ही होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इंडेक्स ही दिखता है एंड प्लीज़ प्रैक्टिकल को कॉपी को अपने कवर कर लेना एंड नेम स्लिप लगा लेना। नेक्स्ट यहाँ पे अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। पहले रूल पेज में आपको क्या करना है, लिखना है प्रैक्टिकल एंड ब्लैंक पेज पर आपको ग्राफ एंड अपना सर्किट डायग्राम्स वगैरह बनाना है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में आपको बहुत चीज़ें जो आपको स्टेप बाय स्टेप याद होनी चाहिए, एम लिखना होता है एग्ज़ाम टाइम में। मैं एग्ज़ाम टाइम की बात कर रही हूँ एंड अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में तो आप एज़ इट इज़, अगर अभी तक आपने नहीं शुरू किया है एंड आपको नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि प्रैक्टिकल लिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो आप क्या करना है, इसे सेम टू सेम लिख लेना। ये मेरी कॉपी चेक हो चुकी है, मेरी मैम ने चेक कर दिया है एंड सो आप यहाँ से ईजिली देखकर लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने मैम को अपने दिखाया था एंड अब इससे सही आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को देखो पूरा एंड पीडीएफ डाउनलोड करो एंड पूरा प्रैक्टिकल लिख लो। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले एम होता है, फिर एपरेटस यूज़, आपने कौन कौन से एपरेटस यूज़ किए हैं, आपने फार्मूला कौन सा यूज़ किया है, फिर आपको लिखना है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी होगी। ऑब्जर्वेशन टेबल के बाद आपको लिखना है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन कर लिया देन रिजल्ट एंड प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको सर्किट डायग्राम एंड ग्राफ बना देना है अपने ऑब्जर्वेशन टेबल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप देख लो, ये है आपका एम एंड एपरेटस जो भी लगा यहाँ पे एमीटर, वोल्ट मीटर्स एंड जो भी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ी है, स्क्रू गॉज, क्योंकि आपको रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, आर इक्वल्स टू, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है आर ए बाई एल, रेजिस्टेंस का होता है रो एल बाई ए। आप इस इक्वेशन को देखो एंड रेजिस्टिविटी हो जाएगी आर ए बाई एल। यहाँ पे स्लोप जो हो जाएगा ग्राफ का वो 1 बाई आर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो। फिर उसके बाद आप अपने स्कूल में जो भी एमीटर है उसके अकॉर्डिंगली रीडिंग लिखना। अगर आपने किया है एंड अभी तक आपने नहीं किया है तो एज इट इज़ लिख लो। यहाँ पे रेंज मेरे जो स्कूल में था वो 00, यहाँ पे 50 मिली एम्पियर एंड लीस्ट काउंट आपको लिखना है एमीटर का, जो लिख लेना यहाँ पे 1 मिली एम्पियर। फिर यहाँ पे है रेंज एंड यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं। मैंने 2 वायर्स यूज़ करी थी, एक कॉपर की वायर एंड एल्युमिनियम। हो सकता है आपके स्कूल में आपने कोई और यूज़ करी हो तो उसके रिस्पेक्टिव आपका आंसर भी कुछ और आएगा। ठीक है, रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ये लेंथ एंड एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है बट रेजिस्टिविटी नहीं करती है। और ये वाइफाई का क्वेश्चन भी आपका हो सकता है। सो ये बेसिक है, ये तो आपने पढ़ भी रखा होगा। यहाँ पे टेबल बना लेना। टेबल में आप देख लो, यहाँ पे जो ओम्स लॉ वाला करते हैं, आई जो होता है वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यहाँ पे आर रेजिस्टेंस जो है कांस्टेंट, तो यहाँ पे आपने आई उसके रिस्पेक्टिव आपने वोल्ट मीटर की रीडिंग ली। अगर एरर है तो उसे प्लस माइनस कर लेना एंड यहाँ पे आपका आर एक कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, आप देख सकते हैं 0.0534 एंड कांस्टेंट है, लगभग कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे एल्युमिनियम वायर है। नेक्स्ट उसके अकॉर्डिंग मेरी रीडिंग आई, मैंने आर की वैल्यू फाइंड करी, फिर आर का मीन निकाल लेना है आपको, फिर यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। और हाँ, एरिया भी आपको फाइंड करना है। आप स्क्रू गॉज से एरिया फाइंड करोगे, लेंथ ले लोगे उसकी, आपने वायर जो भी यूज़ किया है उस वायर का एरिया एंड लेंथ, आपको सारी चीज़ें पता होंगे, आप इजीली यहाँ से रेजिस्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। रिजल्ट लिख लेना यहाँ पे एंड प्रिकॉशंस कि आपने क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 2, मीटर ब्रिज से आपको बताना है रेजिस्टेंस। आपको रेजिस्टेंस आपको ये पता होना चाहिए कि मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है। ये आपका वाइवा का क्वेश्चन भी हो सकता है। सो आंसर विल बी योर व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल है आपका व्हीट स्टोन ब्रिज, जो कि हम लेते हैं कि करंट जो हो जाती है यहाँ पे सेंटर वाले ब्रांच में 0 हो जाती है, नल डिफ्लेक्शन हमारा ये देता है। तो यहाँ पे जो है इसका रेजिस्टेंस इसके दिस बाई दिस इक्वल्स टू दिस बाई दिस। ठीक है, तो आप देख लेना व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल, मतलब व्हीट स्टोन ब्रिज। एंड यहाँ पे आपकी आ गई
ये रीडिंग है, पर इसको अब नहीं लेना है क्योंकि यह ही नहीं आपके सिलेबस में। तो अगर आपको नेक्स्ट ईयर है तो आप देख लेना, उसको भी लिख लेना, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ रेजिस्टेंस ही बताना है, रेजिस्टिविटी आपको नहीं फाइंड करनी है। तो ये सारी टेबल नहीं बनेगी क्योंकि इस बार रेजिस्टिविटी आपको बताना नहीं है, तो इसके पहले वाले में बताना था, इसमें नहीं बताना है, सिर्फ रेजिस्टेंस बताना है। तो रेजिस्टेंस के लिए सिंपली आपको यहाँ पे रीडिंग लेनी है। टेबल देख लो आप, टेबल में है R, आपको R की वैल्यूज़ यहाँ पे देखनी है, फिर रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू को आपको सेट करना है, फिर बैलेंसिंग लेंथ कितनी आई। सो येस, तो यहाँ पे ये टेबल है, आप देख सकते हैं। टेबल आपको बनाना है ऑब्जर्वेशन टेबल। आपको यहाँ पे बताना है, ये वायर होगा आपका, यहाँ पे आपको अपने मीटर ब्रिज में वायर लगानी है जिसकी आपको लेंथ पता होगी। लेंथ वैसे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको रेजिस्टिविटी फाइंड करनी नहीं है, R फाइंड करना, R उस फॉर्मूले से आ जाएगा। एंड रेजिस्टेंस बॉक्स से आप जो भी रेजिस्टेंस की निकालोगे वही आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। वहाँ पर बहुत सारे नंबर लिखे होते हैं, आपने 5 वाली की निकाल ली तो रेजिस्टेंस बॉक्स को आपने रेजिस्टेंस दिया है 5, तो यहाँ पे 5। एंड यहाँ पे आप देख लेना बैलेंसिंग लेंथ, जहाँ पे भी आपका गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन देने लगे, डिफ्लेक्शन 0 हो जाए, तो यहाँ पे मतलब करंट 0 हो गई है, तो आप यहाँ पे रीडिंग नोट करना एंड 100 - L कर दोगे तो इधर की रीडिंग आपको मिल जाएगी। सो यहाँ पे फॉर्मूला है, सीधा आपको ये बैलेंसिंग लेंथ मिल गई। फर्स्ट यहाँ पे आई 100 - L किया तो ये वैल्यू आई। यहाँ पे फॉर्मूला है आपका ये वाला, यहाँ से आपने देखा है कि जो आपने शंट मतलब जो भी आपने रेजिस्टेंस लगाया है उसका आ जाता है ये। एंड यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लेते हो तो ये आपकी वैल्यूज़ आ रही हैं। तो काफ़ी सारी रीडिंग्स लेनी है, हो सकता है आपका 3-4 बार में वेरिएबल आए, तो आप क्या करना है, मीन निकाल लो। ठीक है, यहाँ पे ढेर सारी वैल्यूज़ आ गई हैं आपकी, बहुत सारी, तो आपको इसका मीन निकाल लेना है। एंड एक्स की वैल्यू पता चल गई, आपने एक्सेस हो लिया था ये रेजिस्टेंस जो यहाँ पे आपने वायर लगाया रखा था। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट सेकेंड एक्सपेरिमेंट भी कंप्लीट। ठीक है, सेकेंड। फिर यहाँ पे प्रिकॉशंस लिख लेना, सारे करेक्शन जो हमारे सारे कनेक्शंस एंड प्लग्स हैं शुड बी टाइट, जॉकी शुड बी मूव जेंटली ओवर द मीटर ब्रिज ऑफ द वायर। तो यहाँ पे जो वायर है इस पर आप जेंटली मूव करना जॉकी को, क्योंकि अगर आपका जो है हमने मान रखा है कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल है, अगर आप ज़्यादा तेज से रब करोगे तो हो सकता है कि वो काफ़ी यूनिफॉर्म मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म वायर हो जाए, कहीं से वो पतली हो जाए, कहीं से मोटी हो जाए। तो इसलिए नॉन यूनिफॉर्म नहीं करना है हमें, यूनिफॉर्म के लिए जॉकी जेंटली मूव करना है, उठा के आप रखोगे, ना कि उस पर रब करोगे। सो येस, यहाँ पे हो गया। अब बाकी के प्रिकॉशंस देख लेना, PDF है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 3 पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर का सिंपल है यहाँ पे प्रिंसिपल कि जो V होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाता है उसके लेंथ के, एंड यहाँ पे आ जाता है आपका कांस्टेंट K। ठीक है, यहाँ पे K को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं, पोटेंशियल पर उसकी यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ जो हो जाता है आपका, यहाँ पे ये जो मैंने कांस्टेंट लगा रखा है फाई, वो हो जाता है। तो यहाँ पे आपको सिंपली दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना है, आप इससे कंपेयर कर सकते हो सेल के पोटेंशियल को। तो यहाँ पे E1/E2 = L1/L2। यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। यहाँ पे मैंने रीडिंग्स लिख रखी हैं, सेम रीडिंग को नोट कर लो। अगर आपने स्कूल में किया है तो आप अपनी वो वाली रीडिंग लिख लेना एंड एक्सपेरिमेंट आप यहाँ से लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा आ गया, ये है आंसर। प्रिकॉशंस लिख लेना। देन यहाँ पे आपका हो जाता है फोर्थ एक्सपेरिमेंट। फोर्थ में आपको बताना है फिगर ऑफ मेरिट गैल्वेनोमीटर से हाफ डिफ्लेक्शन से। तो गैल्वेनोमीटर का हाफ डिफ्लेक्शन मेथड है ये। आपको इससे आपको क्या बताना है कि रेजिस्टेंस क्या होगा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बताना है, किससे, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से बताना है, एंड उसका फिगर ऑफ मेरिट भी बताना है। फिगर ऑफ मेरिट मतलब कि डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट हो जाता है आपका फिगर ऑफ मेरिट। यस, सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है एम लिख लेना आप। एपरेटस आपको जो भी रिक्वायर होगा, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, एक बैटरी चाहिए, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस बॉक्स चाहिए 10K तक का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कितने 10,000 तक ओम मीटर लगे, मतलब 10,000 ओम का रेजिस्टेंस बॉक्स चाहिए कि 0 से 10,000 हो। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं फार्मूला यूज़ हुआ है I = ये आपने जो भी आपके थ्योरी में पढ़ा है, ये सेम फार्मूला आप थ्योरी में से पढ़ा होगा। तो मैं यहाँ पे बता रही थी कि गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है यहाँ पे K, तो जो करंट है पर यूनिट डिफ्लेक्शन, सॉरी मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, जो करंट है पर यूनिट डिफ्लेक्शन उसे हम कहते हैं फिगर ऑफ मेरिट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इक्वेशन से आप इसको K को भी निकाल लो, यहाँ सारी वैल्यूज़ रख दो। तो यहाँ पे क्या करना होता है, सिंपली आपका यहाँ 2 सर्किट बनता है, वो भी पैरेलल में। तो फर्स्ट सर्किट ये हो जाएगा आपका, एंड सेकेंड सर्किट है आपका रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू। एक बार आप क्या करोगे कि K2 को क्लोज करके रखोगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें टेबल है ये K2, यहाँ पे आपके फर्स्ट सर्किट है,
तो फर्स्ट सर्किट में आपको क्या करना है, पहले K2 को क्लोज़ करना है, फिर वहाँ से देख लेना है कि रेजिस्टेंस आपने कौन सा निकाला है एंड उसका डिफ्लेक्शन नोट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे जो सर्किट डायग्राम बनाना है मैं इससे बताती हूँ आपको। यहाँ पे आपने K1 को ओपन किया, मेक श्योर कि K2 आपका K1 को क्लोज़ करेंगे एंड K2 मतलब कि सेकेंडरी सर्किट आपको नहीं पहले टच करना है, पहले आपको प्राइमरी सर्किट लेना है। प्राइमरी सर्किट में आपने कोई भी रेजिस्टेंस बॉक्स से की निकाली, फॉर एग्जांपल 10,000 की आपने निकाली एंड उसके रिस्पेक्टिव आपने देखा कि गैल्वेनोमीटर में क्या डिफ्लेक्शन आ रहा है। मैंने यहाँ पे जो रीडिंग लिया मैं उसके अकॉर्डिंग बताती हूँ। 7,000 ओम का आपने रेजिस्टेंस बॉक्स से की निकाली एंड आपने सेट कर दिया आर की वैल्यू 7,000। आपने देखा K2 अभी क्लोज है, आपका सेकेंडरी सर्किट अभी वर्क नहीं कर रहा है, सिर्फ आपको भी प्राइमरी देखना है। ठीक है, तो आपने जो गैल्वेनोमीटर वाला दिखा है उससे शंट में अभी आपने नहीं लगाना है। ठीक है, शंट से कुछ भी नहीं निकालना है, यहाँ पे सिर्फ आपको हायर वाले रेजिस्टेंस बॉक्स से निकालना है, उससे रिस्पेक्टिव उसकी डिफ्लेक्शन को नोट करनी है। मैंने 7,000 का निकाला तो मेरी डिफ्लेक्शन जो आया 16। अब क्या करना है, हाफ मेथड डिफ्लेक्शन, दैट मीन आपको अब लाना है 8, अपने गैल्वेनोमीटर में 8 लाना है। पर 8 कैसे आएगा, 8 आएगा आप अपना आपका सेकेंडरी सर्किट का भी की क्लोज कर दो, मतलब कि अब ये सेकेंडरी सर्किट भी इससे इन्वॉल्व हो गया है, मतलब दोनों सर्किट आपके काम कर रहे हैं। अब क्या होगा, आपने जो भी शंट लगाया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स से आपने पहले ही 1000 निकाल दिया है, अब आप अपनी शंट्स को सेट करो एंड रेजिस्टेंस बॉक्स के रेजिस्टेंस को सेट करना है, जिससे कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का हाफ डिफ्लेक्शन आ जाए, जो कि आपके प्रीवियस वाले में आया हुआ था। जैसे कि यहाँ पे मैंने जब प्राइमरी सर्किट को लगाया था एंड सेकेंडरी सर्किट मैंने एकदम क्लोज कर दिया था, तो 7,000 पे आ रहा था 16। अब क्या करना है, दोनों सर्किट ऑन कर देने हैं। दोनों सर्किट ऑन करने के बाद शंट एंड रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस हमें सेट करना है, जिससे आ जाए डिफ्लेक्शन 8। तो मैंने निकाला रेजिस्टेंस बॉक्स से, मतलब शंट निकाला मैंने 100 मैंने निकाल दिया, तो हमारा आ गया हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से यहाँ पे 8। तो वैल्यूज़ मुझे मिल गई, 16 का हाफ डिफ्लेक्शन आ गया, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। एंड फॉर्मूला आपको दिया है R × S, R - S। तो यहाँ पे ये शंट का रेजिस्टेंस है, जब आपने सेकेंड टाइम किया तो तभी आप करना। ठीक है, फिर मेक श्योर कि जब आप नेक्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो फिर से आपको सेकेंडरी सर्किट ओपन कर देना है, मतलब कि इसे हटा देना है। सिर्फ आप पहले प्राइमरी से करोगे, प्राइमरी से निकाल कर वहाँ पे थीटा मतलब डिफ्लेक्शन आपका जो है उसे नोट करोगे, देन उसके बाद आप सेकेंडरी सर्किट को क्लोज करोगे, सेकेंडरी सर्किट भी इन्वॉल्व करोगे, फिर आप शंट की वैल्यू ऐसे सेट करोगे कि उसका डिफ्लेक्शन जो हो जाए आपके पहले वाले में जो भी थीटा आया था उसका हाफ हो जाए। तो यही पूरा इसका मैकेनिज्म है, आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे ये आ गया, यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे जो भी थीटा आएगा θ/2, तो आप लेना कि पॉइंट में वैल्यूज़ ना आए, क्योंकि आपको θ/2 करना है। तो ऐसी वैल्यूज़ यहाँ पे हायर रेजिस्टेंस की मत ले लेना कि 17 आ जाए, क्योंकि 17 का θ/2 आप नहीं कर पाओगे, तो इवन वैल्यूज़ ही हों यहाँ पे। तो ये हो गया। फिर यहाँ पे फिगर ऑफ मेरिट के लिए EMF आपको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से ये आप टेबल देख के फिल कर सकते हो। सो यस, ये हो गया आपका थर्ड एक्सपेरिमेंट। ओके, तो नेक्स्ट है आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 5। एक्सपेरिमेंट नंबर 5 आप देख सकते हैं, यहाँ पे एम है apparatus टू फाइंड द फोकल लेंथ। आपको बतानी है किस मिरर, यहाँ पे हमने एक लेंस कौन सा लिया है, कॉन्वेक्स। कॉनकेव इस बार हमारे सिलेबस में नहीं है, तो मैंने उसे नहीं किया है। ये मैंने कॉन्वेक्स लेंस का लिखा हुआ है, हैंड रीडिंग्स भी हैं, या आप देख लो। 1/f आपको फार्मूला पता होगा, लेंस फार्मूला 1/f = 1/b - 1/u। यहाँ पे माइनस है, लेंस के लिए माइनस होता है एंड मिरर के लिए प्लस होता है, ये आपको बेसिक चीज़ें पता होंगी। देन यहाँ पे आपको लिखना है रिजल्ट, जो भी आपने टेबल से निकाला होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, सिंपली यहाँ पे आपको अपनी ऑब्जेक्ट रखनी होती है इधर साइड पे, एंड उससे जो मिरर में इमेज बन रही है उसमें कोई भी पैरालैक्स ना हो, एकदम मतलब जैसे आप राइट जा रहे हैं तो मिरर भी आपके इससे एकदम अपोजिट एंड टिप टू टिप मैच, राइट जाए एंड लेफ़्ट जाए। ओके, तो यहाँ पे आपको ऐसे सेट करना होता है। फिर सेट करने के बाद आपको ये डिस्टेंस ले लेनी है ऑब्जेक्ट से, एंड मिरर की जो भी डिस्टेंस आई है उसे ले लेनी है। यहाँ पे आपको टेबल कहाँ है इसकी, मैंने टेबल शायद इसमें नहीं दी हुई है। सो ओके, आप इसे अपने स्कूल में एक्सपेरिमेंट कर लेना, इसकी टेबल शायद छूट गई है, तो इसमें टेबल थी नहीं एक्चुअली। तो यहाँ पे जो ये है, ये ऑब्जर्वेशन टेबल आप देख सकते हैं, इसे को ही फिल करना है। यहाँ पर डिस्टेंस लिख लेना, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, मतलब पर्सनली जब मैंने किया था तो मुझसे ये एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा था, इतना डिफ़िकल्ट हो गया था, मतलब सिर्फ एकदम मैच करना। सो आप देख लेना अपने स्कूल में एंड इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से कर लेना। यस, सो नेक्स्ट है यहाँ पे आपका एंगल ऑफ डेविएशन। मुझे सबसे इजी पूरे क्लास 12th में ये वाला एक्सपेरिमेंट लगा था, सबसे ज़्यादा इजी है ना।
बिकॉज ये क्या करना ही था, पेन लेना है, यहाँ पे आपको लगाना है एंड सेम लाइन में वो अलाइन हो जाए, ठीक है। तो जहाँ पे ये आई आ रहा है उसके रिस्पेक्टिव आप उसका आर देख लोगे एंड फिर यहाँ पे मिनिमम डेविएशन की कंडीशन ही क्या होती है कि जो यहाँ पे ये लाइन आती है ये इसके पैरेलल, बेस लाइन से पैरेलल हो जाए, ठीक है। तो वो जब वो एंगल आई इक्वल्स टू ई हो जाता है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस हो जाता है एंड हमारा जो है वो आर दोनों इक्वल हो जाता है इधर का। तो ये जो यहाँ पे जो लाइन बनती है, अब जो ऐसे इधर से इंसिडेंस आ रही है एंड इमर्जेंट रे आ रही है, वो इस बेस लाइन के पैरेलल हो जाती है। सो यस, नेक्स्ट है प्रिकॉशंस। आप देख लेना प्रिकॉशंस एंड लिख लेना प्रिकॉशंस को भी। तो यहाँ पे है ये आपका मिनिमम डेविएशन वाला एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे मैंने रीडिंग्स लिख ली हैं, आपको रीडिंग्स में यही लिखना होता है कि आपने आई ये लिया तो आपका इमर्जेंट रे क्या आया एंड उसके रिस्पेक्टिव आपको ग्राफ को प्लॉट करना है। तो इसका ग्राफ कुछ इस शेप में आता है, तो आप देख लो एंड ऐसे ही आपको बना लेना है। थ्योरी वगैरह आप कंप्लीट लिख लेना, रिजल्ट एंड प्रिकॉशंस। नेक्स्ट है यहाँ पे फिर से आ गया जो मुझसे नहीं हुआ था, मतलब ये वाला तो फिर भी इजी है उसके कंपैरेटिवली। हमारा जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ फाइंड करने के का, पर ये वाला थोड़ा जल्दी हो जाता है, पर लेंस वाला तो थोड़ा टाइम लगता है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा एंड अच्छे से उसे बार बार देख लेना आप कि कहाँ पे जाके आपकी इमेज एकदम मतलब हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख लो, इसका है रीडिंग। ये आपको पहले क्या करना है, पूरी आपको मिरर से ले लेनी है डिस्टेंस, देन आपको लेंस रख के उस पर वाटर डालना है एंड फिर उसके बाद आपको इमेज वैसे ही बनानी है, एकदम जस्ट अपोजिट एंड टिप टू टिप मैच। ये कुछ ऐसा एपरेटस आपको दिखेगा। स्कूल में आपने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया होगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एंड यहाँ पे ये टेबल है, अगर आपने नहीं फिल किया है तो प्लीज़ फिल कर लेना यहाँ से देख के। एंड ये हो जाता है आपका थर्ड एक्सपेरिमेंट। एंड यहाँ पे आर फाइंड करना होता है, ये आपने 11th में कर रखा होगा, स्फेरोमीटर वाला, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। तो स्फेरोमीटर का फॉर्मूला ये आप देख लेना, इसको लर्न कर लेना, क्योंकि इसके बिना तो आप एक्सपेरिमेंट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे आर की वैल्यू भी चाहिए होती है, टेबल में आपको आर की वैल्यू चाहिए, तो उसे हम स्फेरोमीटर से पहले कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख लो, ये है आपका फोकल लेंथ का कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला। कॉम्बिनेशन वाले फार्मूले के बाद मेजरमेंट ऑफ आर आपको मेज़र करना है, इस स्फेरोमीटर से रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड कर लेना है एंड यहाँ पे आपको पूरी वैल्यूज़ रख के आंसर कैलकुलेट कर लेना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर है, तो आप देख लेना आंसर आपका 1.3 ही आना चाहिए, क्योंकि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स है वाटर के लिए 1.33। तो अगर कुछ और आ रहा है मतलब आपने पूरा एक्सपेरिमेंट गलत कर रखा है। नेक्स्ट यहाँ पे है पीएन जंक्शन डायोड। ये सबसे इजी एक्सपेरिमेंट है, सबसे ज़्यादा इजी, मतलब इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, बस यहाँ पे जो सर्किट डायग्राम है उसे थोड़ा सा देख लेना एंड वैसे ही आपने जो भी है आपका सेटअप उसे पूरा अपना सर्किट डायग्राम से अकॉर्डिंगली लगा लेना। ठीक है, सेट कर लिया आपने, पूरी वायर्स को इंसर्ट कर दी इस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग एंड आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, वी चेंज करना है एंड आई आपको ऑलरेडी मिलेगा, है ना। वी की वैल्यूज़ आप चेंज करते रहो एंड आई उसके अकॉर्डिंग देख कर फिल करते रहो। और यहाँ पे आप देख लो, फॉरवर्ड बायस में जो होता है करंट ज़्यादा मिलती है, रिवर्स बायस में करंट कम मिलती है, तो आप उस पर चेंज कर देना, वहाँ पे बना होता है। ठीक है, माइक्रो मिली किस में करना है आपको, एंड वोल्ट में भी सेम होता है, माइक्रो पे करना है, मिली पे करना है, तो आप पहले चेंज कर लेना फिर एक्सपेरिमेंट करना। यहाँ पे है मिली एम्पियर एंड क्योंकि आपको पता है फॉरवर्ड बायस में आपको करंट ज़्यादा मिलती है तो मिली एम्पियर में होगा एंड करंट रिवर्स में कम मिलती है तो यहाँ पे होगा माइक्रो एम्पियर। सो यहाँ पे आपने रीडिंग लिखी, आपने फॉरवर्ड बायस का है, यहाँ पे वोल्ट मीटर की रीडिंग चेंज करी, पहले तो 0 0 0, फिर उसके बाद आपको तेज़ी से करंट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पर रिवर्स बायस में क्या है, आपने वोल्टेज तो आप बढ़ा रहे हो, वोल्टेज ने आपने यहाँ पे वोल्टेज कम दे रहे हैं, फिर भी आपको करंट यहाँ पे कितनी सारी मिल जा रही है, पर यहाँ पे आपने इतना ज़्यादा वोल्टेज दे दिया पर फिर भी देख रहे हैं करंट का डिफरेंस आप देखो 0.01 2 3 4, फिर भी काफ़ी ज़्यादा आपके करंट में इंक्रीमेंट जो है बहुत कम है, माइक्रो एम्पियर्स में है। तो यहाँ पे आप ये सर्किट डायग्राम देख लो। ये फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि फॉरवर्ड बायस में आपको पी को पॉजिटिव से ही, पी टाइप को डायोड को आपको पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना होता है, बट रिवर्स बायस में क्या होता है उसका जस्ट अपोजिट, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे टेबल आपने बना ली, ऑब्जर्वेशन लिख लो, क्या आपने देखा ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन लिखने के बाद इसका ग्राफ है, जो भी आपने वैल्यूज़ ली हैं उसी के अकॉर्डिंगली प्लॉट कर लो
एंड आपका ये हो जाता है एक्टिविटी आपकी, सॉरी प्रैक्टिकल्स आपका ख़त्म। आई होप आपको इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, पूरे रीडिंग्स मिल गई होगी। लिंक इस PDF का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना एंड अपनी प्रैक्टिकल कॉपी कंप्लीट कर लेना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स। आई विश कि आपको 30 आउट ऑफ 30 मिले। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर देना।